अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू टमिलीशियस किचन, जहाँ आज बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई। तो चलिए जी शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल डाल दिया है, और ये ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम इसको बाद में ड्रेन कर लेंगे, क्योंकि हमें इस ऑयल में चिकन को बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब चिकन है जो कि मैंने इसमें डाल दी है। साथ में मैंने हरी मिर्चें जो कि बीच में से 2 हिस्से कर दी थी वो डाली हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें इनफ रहेंगी, और इसके साथ ही मैं 1 स्पून नमक जो है वो ऐड करूँगी, और उसके बाद इसको हमने ढककर पकाना है। नमक और हरी मिर्चें ऐड करने का मकसद यही है क्योंकि चिकन जो है वो ऊपर से सील हो जाएगी तो उसके अंदर मसाला नहीं पहुँचेगा और वो अंदर से फीकी रह जाएगी। इस स्टेज पे हम नमक और मिर्चों के साथ जब इसको पकाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये अंदर से भी नमकीन हो जाएगी, फीकी नहीं रहेगी, और मिर्चों का और नमक का फ्लेवर उसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। बस ये मिला के मिक्स करने के बाद हमने इसको ढक देना है, और ढक कर इसको थोड़ी देर के लिए तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है, ताकि उस वक्त तक चिकन जो है वो अपना पानी भी रिलीज़ कर देगी और अंदर से गल भी जाएगी। तो बस ये 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है, तो ये देखिए पानी इसका निकल चुका है, और उसके बाद चिकन भी ऑलमोस्ट गल गई है। अब यहाँ पर मैं इसको तेज़ आंच करके इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी, ताकि चिकन थोड़ी सी बिल्कुल पानी पानी ना रहे, जो भी इसका पानी है वो ड्राई हो जाए। देखिए जी चिकन काफ़ी हद तक ये ड्राई भी हो गई है, इसका पानी खुश्क हो गया है और ये फ्राई हो गई है। ऊपर ऊपर से हल्का सा इस पे गोल्डन कलर आ गया है। तो अब बस इस स्टेज पे मैं इसको निकाल लूँगी, क्योंकि अभी हमें टमाटर डाल के उनको पकाना है, तो ऐसा ना हो कि चिकन हमारी बहुत ज़्यादा गल जाए और टूटने लगे। तो हम ये चिकन को निकाल के एक साइड पर कर देंगे। अब ये जो मेरे पास ऑयल बचा है, इसी ऑयल में मैं 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको 25 से 30 सेकंड्स तक के लिए इसको हल्का सा सौते करूँगी, और उसके बाद यहाँ पे ऐड करूँगी टमाटर। मेरे पास आधा किलो चिकन है, तो मैं उसमें तकरीबन 2.5 पाव से लेके 3 पाव के करीब तकरीबन 700 ग्राम तक ये टमाटर हैं, जो कि मैंने बीच में से 2 कर लिए हैं, और वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी सारे। इसके साथ मैं आधी प्याली के करीब इसमें पानी ऐड करूँगी, और उसके बाद इसको ढक दूँगी, ताकि टमाटर जो हैं वो गल जाएँ और उनका छिलका आसानी से रिमूव हो जाए। 5 से 6 मिनट के अंदर ये हो जाएगा, और उसके बाद आप जब इसको खोलेंगे तो ये टमाटर की छिलका रिमूव ईज़िली हो जाएगा। ये 5 मिनट के बाद मैं इसको ढक्कन को खोलूँगी, तो ये टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं, इनका छिलका लूज़ हो गया है, और अब मैं ये स्पैचुला की मदद से इसका छिलका ऐसे रिमूव कर दूँगी, और सारे पीसेस के जो छिलके हैं वो निकाल दूँगी। छोटे टमाटर अगर हम काट के डालते हैं तो वो ज़रा छिलके गलने में टाइम लगता है। या तो आप पहले से इसको हल्का सा चूल्हे पर सेक कर उसके बाद उसके छिलके उतार के फिर इसमें ऐड करें, या उसके बाद इसको हल्का सा ब्लांच करके और छिलके रिमूव करके फिर ऐड करें, या पेस्ट ऐड करें। तो ये तरीका भी ज़्यादा आसान होता है कि इस तरीके से छिलके आसानी से निकल जाते हैं। उसके बाद ये छिलके निकाल के मैंने टमाटर को बहुत अच्छे तरीके से गला के भून लेना है। ये इस तरीके से मैंने सारे छिलके रिमूव कर दिए हैं, और अब छिलके रिमूव करने के बाद मैं उसको वुडन स्पून से इसको तोड़ के, ताकि ये बिल्कुल टमाटर बिल्कुल पेस्ट बन जाए, टमाटर टुकड़े ना आए, इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से भून लूँगी। ये टमाटर मेरे बहुत अच्छे तरीके से भुन गए हैं, अब इसमें कोई भी टुकड़ा नहीं रहा है। मैंने जितना भी मैश करना था इसको कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो चिकन जो कि हमने फ्राई करके निकाली थी, और उस चिकन को मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ताकि टमाटर का और मसालों का फ्लेवर जो है अब वो उसमें भी आ जाए। चिकन ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छा सा मिक्स दूँगी, ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए टमाटर के साथ। टमाटर की जो हमने ये जो ग्रेवी बना के रखी है उसके अंदर मिक्स हो जाए, और फिर इसके लिए थोड़ा-सा हल्का सा मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर दिया है, ताकि टमाटर लगे ना। अब हम इस स्टेज पे इसमें सीज़निंग ऐड करेंगे, साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा पानी का डाल के इसकी भुनाई भी करते रहेंगे। कढ़ाई की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है उसकी भुनाई। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतनी अच्छी ही कढ़ाई आपकी बनेगी। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि पानी खुश्क हो गया है, तो उसके अंदर दोबारा से पानी ऐड कीजिए और उसकी फिर से भुनाई कीजिए। तो इस तरीके से 2 से 3 बार पानी डाल के इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि मसाले, चिकन, टमाटर सब एक साथ मिक्स हो जाएँ, कोऑपरेट कर जाएँ।
اب یہاں پر میں ایڈ کروں گی کٹی مرچیں، یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے، کیونکہ ہم پہلے سے اس کے اندر ہری مرچیں آلریڈی ایڈ کر چکے ہیں، تو دیکھ کر ہی ڈالنی ہے۔ یہاں پر میں اس میں کٹی مرچیں، لال مرچیں کچھ ایڈ نہیں کروں گی، صرف بلیک پیپر اور ہری مرچوں میں اس کو بناؤں گی۔ تو یہاں پر میں نے ہاف ٹی اسپون کے قریب یہ بلیک پیپر ڈالی ہیں۔ بلیک پیپر کے بعد یہاں پر میں ایڈ کروں گی اس میں بھنا ہوا کٹا ہوا سفید زیرہ اور ثابت دھنیا، ان کو ہم نے ڈرائی روسٹ کیا ہے، اور ڈرائی روسٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں نے اس کو پیس کر اس میں تقریباً 1 ٹیبل اسپون کے قریب یہ ایڈ ہو جائے گا دونوں چیزیں، اور اس کو ڈال کے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ یہاں پہ پھر یہ مسالہ ڈرائی ہونے لگا تھا، تو اس میں نے پھر سے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے، اور اس کو تاکہ اس کی میں دوبارہ سے بھنائی اچھی طریقے سے کر سکوں۔ اس اسٹیج پہ میں نمک ایڈجسٹ کروں گی، کیونکہ نمک میں نے پہلے بھی ڈالا تھا چکن کو فرائی کرتے ہوئے، تو میں چیک کر کے اگر تھوڑا بہت کم ہے تو وہ میں نے یہاں پر تقریباً ہاف ٹی اسپون کے قریب نمک اور ایڈ کیا ہے۔ اب یہ ہماری کڑھائی کی بھنائی بہت اچھی طریقے سے ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر میں ہری مرچیں کاٹ کر ایڈ کروں گی، آپ چاہیں تو ثابت بھی ایڈ کر سکیں، آپ چاہیں تو نہ بھی ایڈ کر سکیں، لیکن اس کا فلیور اور اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے۔ تو یہاں پر میں نے 2 ہری مرچیں ہیں ان کو کاٹ کے اس میں ایڈ کر دیا ہے، اور یہ اب ہماری کڑھائی تیار ہے۔ اس میں نے اب لگانا ہے کوئلے کا دھواں، تاکہ اس کا ایک بہت اچھا سا اسموکی فلیور آ جائے اور ہمیں لگے کہ ہم کسی ڈھابے کی کڑھائی ہی کھا رہے ہیں۔ یہاں چولہے پہ میں نے کوئلہ رکھ دیا ہے دہکانے کے لیے، اور یہ کافی حد تک دہک چکا ہے، جل گیا ہے یہ کوئلہ۔ اسموک دینے کے لیے اب میں کڑھائی میں 1 اسپون میں بناسپتی گھی ہے وہ ڈال کے رکھوں گی، تقریباً 1 ٹی اسپون کے قریب میں نے اس میں گھی ڈال دینا ہے، اور گھی ڈالنے کے بعد یہ جو کوئلہ ہے دہکتا ہوا کوئلہ میں اس گھی پر رکھوں گی، تاکہ اس میں فوراً اسموک بننا شروع ہو جائے۔ تو جی بس اب یہ میں نے ڈھک کے رکھ دیا ہے، اسموک بن رہی ہے۔ اسموک بن کے جیسے ہی اس کی خوشبو کھانے کے اندر ایبزارب ہونا شروع ہو جائے گی، تو اس کے بعد جب یہ بننا بند ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو کھول دیں گے۔ جب تک یہ اسموک بن رہی ہے اور اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو اٹ مینس کہ یو لائک مائی ریسیپی کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا بالکل بھی مت جائیے گا۔ اور جی یہ جب 6 منٹ کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے تو اس میں اسموک اچھی طریقے سے بڑھ گیا ہے، اس میں خوشبو آ گئی ہے، اور یہ ہماری چکن کڑھائی بالکل تیار ہے۔ آئی ہوپ کہ ریسیپی میری آپ کی پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے دسترخوان پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔